नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका किसान भाइयों के इस चैनल पे। आज एक तो आपको सूचना देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आने वाली 23 अक्टूबर 2024 मेरठ कमिश्नरी पर किसान मजदूर संगठन की 14 जिलों की एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी किसान भाई उसमें आमंत्रित हैं। कृपया उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भागीदारी करें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें। पंचायत के जो प्रमुख विषय रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, कानून व्यवस्था, बैंकों द्वारा रिकवरी की अवैध प्रक्रिया, उसमें कार लोन है, गांव में बाइक लोन है, काफ़ी संख्या में है, गन्ना मूल्य, ये सब और किसानों के जो भी अन्य उसमें विषय हैं, बहुत से प्रदेश स्तर के विषय हैं, जिलों के अपने जिला स्तर के विषय रहेंगे, अन्य किसानों मजदूरों से संबंधित विषय रहेंगे। हमारा जो जिला मेरठ यूनिट की जहाँ तक बात है, हमारा जो फोकस्ड रहेगा इस पूरे एक साल में दिसंबर 2025 तक हमारा एक अभियान चलेगा और वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे वर्ष एक अभियान चलेगा, जिसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, निजी अस्पतालों के द्वारा, प्रदेश के द्वारा या केंद्र के द्वारा, उन सब योजनाओं की में जो कमियां हैं, जो उनमें सुधार की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें, वो आकलन हम वो सरकार तक भेजेंगे, पहुंचाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा आम आदमी को, गरीब आदमी को मिले। स्वास्थ्य से संबंधी जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें पहला जो बिंदु है वो है आयुष्मान। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। बहुत अच्छी योजना है, स्वागत है इस योजना का। हमने भी प्रयास किया, इसमें गांव-गांव हमने कैंप लगाए संगठन के द्वारा और हमने जिला मेरठ में तहसील सदर में समयपुर गांव को मॉडल के रूप में चुना। एक हफ्ता हमने वहाँ कैंप लगवाया और 7 दिन में लगभग हमने वहाँ 200 से 250 आयुष्मान कार्ड वहाँ उन लोगों के लाभार्थियों के बनाए जो कि 5 साल में भी योजना बीत जाने के बाद विभाग नहीं बना पाया था। अभी भी जिले के अंदर लगभग 10 से 12 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड अभी बनने बाकी हैं। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि जो आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के नहीं बन पाए हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाना। और उससे भी जो जटिल समस्या इस योजना में सामने है वो है जिनके कार्ड बन चुके उनके इलाज अस्पतालों के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तर्क क्या है, हमारी कई अस्पतालों से बात हुई इस बारे में कि भाई क्यों आप मरीज नहीं लेते हो आयुष्मान का। तो तर्क ये है, उनकी भी अपनी पीड़ा है और वो जायज़ भी है कहीं तक। उनका ये कहना है कि आयुष्मान योजना के द्वारा सरकार पे किसी का 1 करोड़, किसी का 2, किसी का 3 करोड़, इतना पैसा सरकार पे बकाया है। सरकार वो पैसा देती नहीं जल्दी से। पैसा रिलीज करने की जो प्रक्रिया है, भुगतान की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है, वो इतना परेशान करने वाली है कि उससे पजल अस्पताल हो रखे हैं। तो इस कारण से वो आयुष्मान धारकों के इलाज नहीं कर रहे। अब इसमें विषय ये आता है, योजना सरकार की, इलाज अस्पताल करेगा। योजना है आम आदमी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, और इलाज उसका यदि नहीं हो रहा है तो वो योजना तो फेल हो गई। उस योजना का अर्थ क्या रह गया? जबकि इसी योजना को लेकर के सभी ने देखा, टीवी पे देखा, इसी लोकसभा 2024 के चुनाव में इसी योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, शीर्ष स्तर के नेताओं ने, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यदि 10 रैलियाँ की हैं तो 10 में से 6 या 7 रैलियों में योजना का प्रचार प्रसार किया, यानी उसका चुनाव में लाभ लेने का कार्य भी किया गया। अच्छी बात है, लाभ लीजिए, यदि अच्छी योजना है तो लो, उस पर हमारी आपत्ति नहीं, लेकिन वो योजना धरातल पर होनी भी चाहिए। धरातल पर योजना है नहीं, इलाज हो नहीं रहा और योजना का आप यदि क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में ये गलत मैसेज है, ये गलत चीज़ है, इसका हम विरोध करते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आयुष्मान कार्ड जो पेंडिंग है उन्हें बनवाना। और सेकंड हमारा टास्क रहेगा, जिला अधिकारी इस योजना के प्रमुख अधिकारी हैं, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके
उनका इलाज कैसे हो ये सुनिश्चित करना, ये जिलाधिकारी महोदय की जिम्मेदारी है, वो इसको सुनिश्चित करें। हमारी मांग रहेगी इसमें, जिलाधिकारी महोदय एक कंट्रोल रूम बनाए, अपने यहाँ एक कार्यालय बनाए। यदि कोई भी मरीज आयुष्मान कार्ड धारक है वो उस कार्यालय में संपर्क करे, उसका इलाज कौन से अस्पताल में होगा, कहाँ होगा, कौन सा अस्पताल करेगा, नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की है। हम सीधे सीधे अस्पतालों में जाकर सर नहीं मारेंगे। मरीज अस्पताल में जा रहा है, धक्के खा रहा है, उसे मना कर दिया जाता है। अब सवाल ये कहाँ जाए, तो ये हमारा इसमें प्रमुख विषय रहेगा और ये हमारी योजना रहेगी। हम इसके लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी महोदय को जिम्मेदार मानते हैं और हम ही नहीं मानते हैं, सरकार ने उन्हें अधिकारी बनाया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कहाँ उसका इलाज होगा। जिलाधिकारी महोदय जाने या सीएमओ महोदय जाने, हम तो मरीज उनके यहाँ भेज देंगे, वहाँ लेके जाएंगे, हमें नहीं पता हो कहाँ भर्ती कराएंगे। यदि योजना देश में चलेगी, अच्छी योजना है, इसे चलाया जाए, ग्राउंड लेवल पर समस्याओं को दूर किया जाए, ये हमारा इसमें एक प्रयास रहेगा कि ये बेहतरीन योजना है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु योजना ग्राउंड लेवल पर अमल में नहीं आ रही है। तो ये एक हमारा प्रमुख कार्य रहेगा पूरे साल। दूसरा, अभी हाल ही में सामने आया है, जो गांव में चिकित्सीय सेवा दे रहे हैं सेवक, अनुभव के आधार पर अभी एक ऑर्डर जारी हुआ है कि उन्हें पकड़ के जेल भेज दिया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट रूप से न्याय संगत बात नहीं लगती है, विचार इस पर चल रहा है, ये सोच विचार का प्रश्न है। अभी उन लोगों ने पीछे पंचायत भी की थी 2-3 दिन पहले, हमें भी बुलाया था, हम भी गए थे, क्योंकि वो लोग 20-20 साल से अनुभव के आधार पर चिकित्सीय सेवाएं दे रहे हैं। और कोरोना काल में जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, इन्हीं ग्रामीण सेवकों ने, जिन्हें आज जेल भेजे जाने की बात की जा रही है, इन्होंने ही देश को थामा था और कोरोना में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। तो उनके इस एहसान को, उनके इस ऐसे ऐतिहासिक कार्य को ऐसे नज़रअंदाज करके जेल भेजने की बात, ये सरासर गलत है। हालांकि हम इसके भी पक्ष में नहीं कि गैर अनुभवी आदमी जिसने आज ही नाड़ी नवज पकड़ना सीखा वो इलाज करे, हम इसके पक्ष में नहीं, लेकिन जिसे अनुभव है 10 साल का, 20 साल का, तो उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। तो वो लोग भी इस पंचायत में आएंगे, अपनी बात रखेंगे। तीसरा बिंदु रहेगा BAMS और समतुल्य डिग्री धारक जो शहर में, गांव में डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक चला रहे हैं, उनको भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस भेज दिया जाता है, तमाम तरह की उन पर कार्रवाई का गलत प्रयास किया जाता है। इसका किसान मजदूर संगठन खुला विरोध करता है। जो डिग्री के आधार पर डॉक्टर्स चिकित्सा सेवा दे रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम जिला स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाना बिल्कुल गलत है। मेरी 2-3 डॉक्टर से बात हुई है और उन लोगों की भी अपनी पीड़ा है। 23 तारीख में आप सब भी निमंत्रित हैं, आप लोग भी आएँ और अपनी बात मंच से सरकार तक पहुँचाएँ। चौथा एक बिंदु इसमें है, स्वास्थ्य सेवाओं में एक ESI देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है, लेकिन उसका हाल भी कहीं ना कहीं आयुष्मान जैसा है या इससे कुछ बेहतर स्थिति में है। उसमें भी अभी बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। ज़िले में जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितनी कंपनियां हैं जो ESI के दायरे में आती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। सभी मजदूरों का ESI वो सुनिश्चित करें। इसके लिए हम आंदोलन करते रहते हैं, पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। ये इस व्यवस्था को जिलाधिकारी महोदय और जो ESI के अधिकारी हैं, लेबर कमिश्नर हैं, वो इस बात की मॉनिटरिंग करें, इस बात को सुनिश्चित करें कोई भी मजदूर ESI सेवा से वंचित ना रहे, क्योंकि उसके ये बस का नहीं है कि वो 2, 4, 10, 20 लाख का इलाज अचानक आने पे करा ले। तो अभी बहुत स्वास्थ्य सेवाओं में काम की ज़रूरत है और लगातार हम पूरे साल, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ये पूरा साल हम पूरे 1 साल स्वास्थ्य सेवाओं पर अभियान चलाकर इन सभी बिंदुओं पर काम करेंगे और प्रयास करेंगे आम आदमी की पहुँच में इलाज, सस्ता इलाज हो, बेहतर इलाज हो और उसे इलाज के लिए पैसे के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, कोई मौत ना हो, इलाज से कोई वंचित ना रहे। इस पर हम गंभीर होकर काम करेंगे। जिला प्रशासन से भी मैं कहूँगा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आम आदमी, गरीब आदमी का इलाज ना हो पाना, ये दुर्भाग्य है 76 साल लोकतंत्र को हो गए कि
यदि इस प्रकार से किसी का इलाज ना मरे या किसी की मौत हो जाए, ये संवेदनशील मामला है। इस पर जिलाधिकारी महोदय और मजदूर से संबंधित अधिकारी, किसान से संबंधित अधिकारी गंभीर होकर कार्य करें। सरकार को चेताने का काम हम पूरे साल करते रहेंगे, इसमें सुझाव हम अपने देते रहेंगे। सरकार की योजनाओं की जो कमी है वो हम बताते रहेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं सुझाव भी हम देते रहेंगे। एक परस्पर काम हम सरकार के साथ आंदोलन के द्वारा शिकायत का, सुझाव का जारी रखेंगे जब तक हमारे मिशन पूरा ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।